Namaste and good morning dear students. How are you all? I hope you all are fine at your home. Okay. So as you know beta, we already completed 4 lessons of your English subject. Today we are going to start the new lesson of our English book, that is the Magpies lesson, and that is your lesson number 5th. Okay beta. So this lesson is comparatively larger. Okay, or lengthier we can say, so it takes time. Okay, so let we start our lesson. Okay, first of all you see the page, that is the starting page of your lesson, page number 53 it is. Okay, now there are what is the magpie lesson. Okay, means what is magpie is a bird. Okay, now देयर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट द बर्ड्स के बारे में कुछ फन फैक्ट्स दिए हुए हैं आपकी बुक के पेज नंबर 53 में, तो आप उसे देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा यहाँ पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फन फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे डू हैव अ बोन इन देयर टंग्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो बर्ड्स होती हैं उनके पास टीथ नहीं होते, लेकिन दे हैव बोन इन देयर टंग्स. ओके, लेकिन उनकी जो ज़बान होती है उसमें क्या होती है? हड्डी होती है, मीन्स बोन होती है. ओके, बर्ड यूज देयर नीन आई साइट टू फाइंड फूड. अब क्या होता है कि जो हमारे बर्ड्स होती है वो ऐसे नीन आइज का यूज़ करती है किसके लिए? फूड को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू गेट बग्स. ओके, अब वो क्या करती हैं कि वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करती हैं किसके लिए? कीड़ों को पकड़ने के लिए. ओके, स्मॉल मैमल्स को पकड़ने के लिए, फिशेस को पकड़ने के लिए, फ्रूट और ग्रेन्स को उठाने के लिए. आपने देखा होगा कि बर्ड्स कैसी अपनी चोंच से किसी भी खाने के सामान को उठाती है. ओके, राइट. ओके, द थर्ड पॉइंट, मेल बर्ड्स ऑफन हैव ब्राइटली कलर्ड फेदर. अब जो मेल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि फीमेल बर्ड्स होती हैं, मेल बर्ड्स होते हैं. ओके, तो उनके जो फेदर्स होते हैं, मतलब जो उनके पंख होते हैं जिनको बोला जाए, वो क्या होते हैं? बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे, जैसे बहुत तेज़ कलर के होते हैं, जैसे कि कंपेरेटिव टू फीमेल्स. ओके, द ऑस्ट्रिच विच इज़ फास्टेस्ट रनिंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई. अब जो ऑस्ट्रिच आप सभी को पता है, ओके, वो सबसे ज़्यादा फास्ट रनिंग बर्ड है, मतलब सबसे तेज़ चलने वाली बर्ड है, लेकिन वो कभी उड़ नहीं सकती. ओके, नाउ एक एक्टिविटी दी हुई है बेटा, देखिए थोड़ा सा नीचे. राइट द नेम्स ऑफ 4 बर्ड्स दैट यू सी अराउंड योर हाउसेस और स्कूल. अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको इस एक्टिविटी में 4 बर्ड्स के नेम मेंशन करना है इस एक्टिविटी में. ओके, जो आपने आपके घर के पास और स्कूल के आसपास देखी हो. राइट, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट page. Okay, now first of all that is the chapter and these are the characters of the lesson. Okay, so there are total 8 characters in your lesson. First is magpies. So it's the protagonist. beta already we discussed about the protagonist, मतलब main role है जिसका, that is magpies. Okay, bobolink. Okay, second bird. Oriole, whippoorwill, 4th bird. Okay, robin, 5th one. 6th is lark, 7 is eagle and 8th is owl. Okay, these are the varieties of birds, okay, in your lesson. Okay, now come on the starting page. Okay, now firstly we just start the lesson. Okay, just read it out beta. Magpies are found in America, Europe and Australia. जो मैगपाई बर्ड है वो कहाँ कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं अमेरिका में, यूरोप में एंड ऑस्ट्रेलिया में. ओके, दे आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर. अब वो किस कलर की होती हैं? वो ब्लैक और वाइट कलर्स की होती हैं. जैसे पैचेस होते हैं ना, जैसे एक कलर की बर्ड तो आपने देखी है, लेकिन अगर 2 कलर की है तो उसके कुछ पैचेस होते हैं उसकी बॉडी में. ओके, दे आर सोशलेबल बर्ड्स हु लव ब्राइटली कलर्ड ऑब्जेक्ट. अब क्या होता है? ये ब्लैक और वाइट कलर की बर्ड्स होती हैं. ओके, दे आर सोशलेबल बर्ड्स मीन्स कि वो ऐसी बर्ड्स होती हैं जो सबसे बोलने वाली हो, मतलब एंटी सोशल नहीं होती. एंटी सोशल क्या होता है बेटा? जो किसी से बोलना पसंद ना करे. ओके, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय सोशलेबल? सोशलेबल क्या होता है कि वो सबसे बोलने वाली बर्ड्स होती है.
उसको ब्राइटली कलर्ड के ऑब्जेक्ट्स बहुत पसंद होते हैं, विच दे ऑफन स्टील फ्रॉम पीपल्स गार्डन। और वो क्या करती हैं, उसको पीपल्स गार्डन मतलब जैसे अगर आपके गार्डन में ही तो आपके गार्डन से उस कलर्ड ऑब्जेक्ट को लेकर चली जाएगी। ओके, नाउ स्टार्ट अवर लेसन। देयर इज़ अ पिक ऑफ मैगपाई, इफ़ यू सी, देखिए ये यहाँ पर मैगपाई की आपको पिक्चर दिख रही होगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ईयर्स एंड ईयर्स अगो, एवर सो मैनी ईयर्स अगो, ओनली वन बर्ड इन द होल वर्ल्ड न्यू हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। ओके, सालों साल पहले, बहुत साल पहले, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी बर्ड सिर्फ मैगपाई ही थी जिसे नेस्ट बनाते आता था, मतलब घोंसला बनाते आता था। दैट वाइज बर्ड वॉज मैगपाई। अब ये इतनी समझदार और इतनी होशियार बर्ड कौन सी थी, वो थी मैगपाई। ओके, वन डे ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मैगपाई। एक दिन क्या हुआ कि जितनी भी बर्ड्स अभी हमने कैरेक्टर्स में देखी हैं वो सभी मैगपाई के पास आई। दे वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड नेस्ट। ओके, वो लोग सीखना चाहती थी कि कैसे नेस्ट को बनाया जाता है। ओके, दे बेग्ड द मैगपाई टू टीच देम। अब वो क्या मैगपाई से रिक्वेस्ट करने लगी कि कैसे नेस्ट को बनाया जाता है। ओके, अब इंडीड आई विल बी ग्लैड टू टीच यू, सेड मिसेस मैगपाई। अब जब उन्होंने रिक्वेस्ट की मैगपाई से, तो मैगपाई क्या बोल रही है, मैगपाई बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को सिखा कर। ओके, जस्ट वॉच एंड लिसन टू मी, मुझे देखो और सुनो। ठीक है, ये मैगपाई बोल रही है किससे, बाकी अदर बर्ड्स से। ओके, फर्स्ट यू मस्ट चूज अ टॉल ट्री लाइक दिस ग्रेट ओक। ओके, अब वो क्या बता रही है, अब मैगपाई बता रही है कि कैसे आपको नेस्ट बनाना है। ओके, तो वो बोल रही है कि सबसे पहले तो आपको एक बहुत लंबा सा पेड़ चूज़ करना है, जैसे कि ये ओक ट्री है, उसका कहाँ था घोंसला, ओक ट्री पर। ओके, देन टेक स्टिक्स। अब आप कुछ स्टिक्स लेंगे। ओके, आपने पेड़ तो ढूंढ लिया बड़ा सा, अब आपको स्टिक्स लेनी है किसके लिए, नेस्ट बनाने के लिए। ओके, अ ट्री ब्रूक इन द बोल्ड ईगल अ ट्री हेयर इन दिस वैली। अ ट्री ब्रूक इन। ओके, अब क्या हुआ, जो ईगल है वो बोल रही है अ ट्री, उसने मतलब उसको इंटरप्ट कर दिया, जैसे कि मैगपाई समझा रही थी लेकिन उसने उसको इंटरप्ट कर दिया। अ ट्री मतलब एक पेड़, ईगल ने बोल्डली बोला। ओके, हेयर इन दिस वैली मतलब जो यहाँ पर घाटियों में है, नो ट्रीज नॉर वैलीज फॉर मी, मेरे लिए कोई ट्री नहीं है, कोई घाटी नहीं है। माई नेस्ट शैल बी ऑन हाइएस्ट क्लिफ ऑफ द माउंटेन। अब जैसे कि मैगपाई सबको समझा रही थी कि आपको सबसे बड़ा पेड़ ढूंढना है, उसके बाद आपको स्टिक्स लेनी है। ओके, तो वहीं पर बीच में ईगल ने, जो ईगल थी उसने इंटरप्ट कर दिया कि ऐसा ट्री जो यहाँ पर है, मेरे लिए कोई ट्री नहीं है, कोई माउंट वैली नहीं है। ओके, मेरा नेस्ट मतलब मेरा घोंसला तो वहाँ होता है कि जहाँ पर्वत की सबसे हाईएस्ट क्लिफ मतलब सबसे ऊंची चट्टान हो। ओके, एंड अवे फ्ल्यू द ईगल विदाउट वेटिंग टू हियर मोर ऑफ द मैगपाई। अब क्या हुआ कि वो जो ईगल थी उसने क्या किया, वो वहाँ से उड़ गई, इतना बोल के बिना मैगपाई की आगे की बात सुने या बिना मैगपाई का आगे का लेसन सुने। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, चलिए देखते हैं। ओके, टू दिस डे ही पुट्स टुगेदर अ फ्यू रफ स्टिक्स ऑन अ रॉकी माउंटेन क्लिफ एंड कॉल देम अ नेस्ट। फिर उसने क्या किया, उसने वही अपनी जो कुछ लकड़ियाँ थी उन्हीं को, जो माउंटेन में उसका जहाँ हमेशा वो घोंसला बनाती थी, उसी क्लिफ पर मतलब उसी चट्टान पर ले जाके उसने वो स्टिक्स को अरेंज किया और वहीं पर उसने अपना नेस्ट मतलब बना लिया और उसे वो नेस्ट कहने लगी। ओके, द मैगपाई बिगन अगेन। अब क्या हुआ, वो तो चली गई ईगल बोल के बीच में इंटरप्ट करके। ओके, तो मैगपाई ने क्या किया, फिर से शुरू किया। टेक स्टिक्स लाइक दीज शी सेड टू अ हाई ब्रांच। ओके, इसकी तरह ऐसे स्टिक्स लो और उसको हाई ब्रांच पर ले जाकर अरेंज करो। ठीक है, वो इतना बोली कि उसके बाद एक जो लार्क नाम की बर्ड थी उसने क्या बोला, आर यू अ फूल। ठीक है, वो बोल रही है क्या तुम पागल हो गई हो, डोंट यू नो दैट फर्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड विल ब्लो योर नेस्ट टू द ग्राउंड। तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर तुम सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाओगी तो हवा आएगी और उसे गिरा देगी। एंड द फर्स्ट बॉय हु कम्स दिस वे विल थ्रो स्टोन्स एट इट। और जो भी बच्चा आएगा तो क्या वो उस पर पत्थर नहीं मारेगा, जो भी अंडे होंगे उस नेस्ट में या फिर जो भी नेस्ट होगा तो उस पर पत्थर फेंकेंगे। एडिड मिसेस बॉबलिंक।
ठीक है, उसने तो इतना बोला लार्क ने कि क्या तुम पागल हो गई हो, ठीक है, किसको, मैगपाई को। लेकिन उसमें बॉबलिंक ने क्या ऐड किया, उसने ये बोला है कि जब वो हवा चलेगी और गिर जाएगा नेस्ट आपके पेड़ से, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो बच्चे आएंगे वो उस पर पत्थर मारेंगे। ओके, नो हाई ब्रांचेस फॉर अस सेंग द लार्क एंड द बॉबलिंग टुगेदर। अब क्या हुआ, लार्क और बॉबलिंग ने दोनों ने एक ये चीज़ साथ में बोली थी, तो उन्होंने ये बोला नो हाई ब्रांचेस फॉर अस, हम लोग हाई ब्रांचेस पे कुछ नहीं करेंगे। ओके, एंड डाउन दे फ्लू इनटू द टॉल ग्रास ऑफ द मीडो। ठीक है, फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कहाँ पर, मीडो। मीडो क्या होता है बेटा, ओपन ग्रासी एरिया, मतलब खुला ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ग्रासेस होती हैं। ओके, देयर दे हैव मेड देयर नेस्ट एवर सिंस, और उन्होंने वहीं पर अपना घोंसला बनाया जैसे कि वो लोग हमेशा से बनाते आ रहे थे। ओके, वी आर रीडिंग हेयर बेटा। ओके फाइन, नाउ so this is the first video of your lesson. Other things of the lesson or other rest of the portion of lesson we discussed in our next video. Okay, thank you so much. I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Thank you.